Hello students, today we will start the topic partly called up shares are forfeited and reissued. ओके किसी भी शेयर्स को जो किसी पार्ट को ही फॉरफिट करेंगे और उसको रीइश्यू करेंगे, पूरे के पूरे फॉरफिचर्स को नहीं किया जा रहा है, उसके पार्ट को। सपोज 300 शेयर्स फॉरफिट किए तो 150 शेयर्स वेयर रीइश्यूड। ओके, तो अगर हम किसी पार्ट को ही फॉरफिट कर रहे हैं और रीइश्यू कर रहे हैं तो उस टॉपिक को हम कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ये मीनिंग को आप समझ लो, हालांकि सब अवेयर हो सब लोग, फिर भी मैं वापस से बता रहा हूँ। कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू मीन्स दैट पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर विच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ओके, कंपनी जो फेस वैल्यू में से जो शेयर होल्डर से पैसे मांगती है उस पार्ट को कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। ओके, तो ये कॉल्ड अप वैल्यू समझ में आ गया, ये पहले भी कर चुके हैं हम। नाउ पेड अप वैल्यू, पेड अप मीन्स दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप वैल्यू विच हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ओके, अब जो शेयर होल्डर्स उस कॉल्ड अप में से जितना पैसा देगा उसे कहते हैं पेड अप वैल्यू। तो समझ में आया, फेस वैल्यू देन कॉल्ड अप वैल्यू देन पेड अप वैल्यू। क्लियर? तो इसको एग्जांपल समझते हैं हम। Example, a shareholder holding 3000 shares of rupees 100 each did not pay first call money. His shares were forfeited. Amount payable was rupees 40 on application, 20 on allotment, 20 on first call and 20 on final call. ओके, तो ऐसे पूरा 100 जो है इंस्टॉलमेंट में ऐसा पे होगा। फाइनल कॉल वॉज येट टू बी मेड, फाइनल कॉल अभी कंपनी नहीं मंगाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 100 है, अभी शेयर्स को ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ शेयर पर प्राइस को हम ध्यान देते हैं। ओके, ये जो 100 है ये क्या है, दिस इज द फेस वैल्यू। ओके, दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब कंपनी ने कॉल्ड कितना किया है इस फेस वैल्यू में से, 40 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, इतना ही किया है। सेकेंड कॉल जो है, फाइनल कॉल को कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनल कॉल वॉज येट टू बी मेड, यानी कंपनी ने कितना पैसा मंगा है। कॉल्ड मतलब क्या होता है, कंपनी ने मंगा है। ओके, कॉल्ड मीन्स कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसे मंगे हैं। तो 40 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, दैट इज 80 रुपीज। तो 80 इज कॉल्ड अप। ओके, अब यहाँ पे अब शेयर होल्डर से 80 रुपीज़ में से कितना पे करेगा ये डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे। तो अब समझ में आ गया फेस वैल्यू, कॉल्ड अप। अब इस कॉल्ड अप में से शेयर होल्डर्स जो अमाउंट पे करेगा उसे हम कहेंगे पेड अप वैल्यू। ओके, क्लियर हो गया? तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी इसी के बेस पे क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो इसको हम समझते हैं। और अब इसके आगे ये जो हमने अभी पढ़ा, फाइनल कॉल इज वॉज येट टू बी मेड, उसके आगे अलग अलग इंस्टेंस हैं। सपोज दिस शेयर्स वेर रीइश्यूड एट ₹60 पर शेयर, 300 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, अब इसको रीइश्यू किया जा रहा है एट ₹60 पर शेयर पे। समझ में आ रहा है? देखो, फेस वैल्यू 100 है, कंपनी ने कॉल्ड किया था 80 रुपीज़, अब रीइश्यू हो रहा है 60 रुपीज़ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी रहेगी, 80 ही रहेगी। ओके, आपको जब रीइश्यू की एंट्री करोगे तो आपको क्या समझना है, कॉल्ड अप रुपीज़ 80 ही रहेगा। तो 80 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किया और रीइश्यू हुआ 60 पे, यानी कितना हो गया डिस्काउंट, ₹20। क्लियर? तो यही अभी लॉजिक लगाते जाना है आपको। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कॉल्ड अप 80 ही रहेगा, रीइश्यू हुआ 60 पे, तो डिस्काउंट कितना में इशू किया कंपनी ने, 20 रुपीज़। ओके, नाउ रीइश्यूड एट ₹80 पर शेयर। अब 80 पर शेयर पे इशू कर रहे हैं, कॉल्ड अप तो हर समय 80 ही रहेगा। ओके, जब तक पेड अप वैल्यू अलग से नहीं लिखा रहेगा तब तक कॉल्ड अप वैल्यू 80 रहेगा, आपको इसी से ही वैल्यूएशन करना है। तो जब 80 रुपीज़ ही कॉल्ड अप है और रीइशू भी 80 में हुआ है, यानी कि जितना वैल्यू था कंपनी ने मांगा था उतने में रीइशू हुआ है। सो नो डिस्काउंट एंड नो प्रीमियम, एकदम सेम प्राइस पे रीइशू हो गया। ओके, नाउ रीइश्यूड एट ₹90 पर शेयर, तो कॉल्ड अप वैल्यू 80 थी, अब रीइशू कर दिया 90 पे, यानी कि प्रीमियम पे इशू हुआ, दैट इज 10 रुपीज़।
समझ में आ गया? क्लियर है? ना इसका ही हम करेंगे अब पेड अप वैल्यू। तो सेम एग्जांपल, उसी एग्जांपल का आगे देखो, रीशूड एट ₹60 पर शेयर फुल्ली पेड अप। जब भी फुल्ली पेड अप लिखेगा द वर्ड फुल्ली, तो फुल्ली मीन्स आपको 100 कंसिडर करना है। दिस इज द फुल्ली पेड अप, ओके, दिस इज नॉट कॉल्ड अप, दिस इज फुल्ली पेड अप। क्लियर? समझ में आया? तो रीशूड एट ₹60 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप मीन्स आपको पेड अप वैल्यू से कंसिडर करना है। तो पेड अप वैल्यू इज ₹100 और रीशू हुआ है 60 पे, यानी डिस्काउंट कितना मिला? ₹40। क्लियर? समझ में आ गया? पेड अप वैल्यू कितनी हो गई? 100। अब 100 पेड अप वैल्यू है, लेकिन रीशू हुआ है 60 पे, तो डिस्काउंट मिला ₹40। ओके, नाउ रीशूड एट ₹80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। सेम वही, पेड अप वैल्यू तो 100 ही रहेगा और रीशू हुआ है 80 पे, तो डिस्काउंट मिला 20 पे। ओके, नाउ रीशूड एट ₹100 पर शेयर, तो पेड अप वैल्यू 100 है, रीशू हुआ 100 पे, सो देर इज नो डिस्काउंट, नो प्रीमियम। क्लियर? एकदम ओरिजिनल प्राइस पे ही ये रीशू हो गया। नाउ रीशूड एट ₹125 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो हर जगह फुल्ली पेड अप है, तो फुल्ली पेड अप जब भी रहेगा तो आपको 100 को कंसिडर करना है, आप इसे 80 नहीं लोगे। क्लियर? दैट इज फुल्ली पेड अप। क्लियर? तो पेड अप वैल्यू इज ₹100, रीशूड हुआ 125 पे, यानी ₹25 प्रीमियम पे ये रीशू है। ओके, तो जनरल एंट्री तो पता ही है आपको सब रीशू का। तो अभी हम पेड अप वैल्यू और कॉल्ड अप से ही क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके ओके, तो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो अभी कॉल्ड अप और पेड अप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट सबको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नवलक्ष्मी लिमिटेड forfeited 500 shares of 10 each for non-payment of first call of 3 per share. The final call of 2 per share is yet to be made. ये अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है फाइनल कॉल का। ओके, सो ₹2 को हम छोड़ के ही फॉरफीचर में ध्यान देंगे। क्लियर? ऑल द forfeited शेयर्स वर री इश्यूड, यानी 500 शेयर्स ही पूरा री इशू हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन इजी हो चुका है अब। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। अब इस केस में क्या करना है आपको? जर्नल एंट्रीज को कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? फॉरफीचर से ऑनवर्ड्स। तो फॉरफीचर्स, देन री इशू, उसके बाद ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज आपको ध्यान देने। ओके, अब अलग अलग केसेस हैं इसमें। ओके, तो फर्स्ट केस इज इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 5 पर शेयर। ओके, तो अलग अलग केसेस हैं, लेकिन इसमें रीइश्यूज के डिफरेंट केसेस हैं, बट फॉरफीचर कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं, फिर रीइश्यू पे ध्यान देते हैं। ओके, तो फर्स्ट फॉरफीचर का करते हैं। तो 500 शेयर्स फॉरफिट हुआ है, तो सब चीज़ 500 से ही होगा। ओके, तो 500 सब में लिख देते हैं। फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं कर पाया, तो फर्स्ट कॉल में तो डायरेक्टली 500 इंटू 3 दैट इज 1500। ओके, नाउ फॉरफीचर पे जो पे कर चुके हैं, तो क्या क्या पे कर चुका है ये? टोटल 10 है, ठीक है। ₹3 पेमेंट नहीं किया है और ₹2 तो कॉल ही नहीं किया है, यानी कि इसको हटा के, यानी कि ₹10 माइनस 3 जो पे नहीं किए हैं फर्स्ट कॉल का, माइनस 2 जो कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, तो कितना बच गया? वही पैसे मिले हुए हैं। 10 माइनस 3 7 माइनस 2 5, ये कंपनी के पास आ चुके हैं। दैट मीन्स 500 to 5 2500। क्लियर? समझ में आया? 500 इंटू 8 दैट इज 4000 शेयर कैपिटल पे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, हड़बड़ी पे वो क्या करते हैं, ₹3 पे नहीं किया है और पूरा 10 से कंसिडर कर लेते हैं, मतलब 10 माइनस 3 7 करके कर लेते हैं और पूरा मिस्टेक हो जाता है। ओके, यानी कि इस 5 की जगह 7 कंसिडर कर लेते हैं।
तो अभी समझ में आया क्या करना है, 5 क्यों आए हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है आपको। क्लियर। नाउ रीइश्यू, अब ये केस वाइज है तो हमको अलग अलग केसेस में करना है। तो ये जो फोर फीचर का ये कॉमन हो गया है, सभी में ये फोर फीचर यही एंट्री आएगी, तो हम इसको बार बार नहीं करेंगे। ओके, अब हमें जो करना है वो रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र क्या करना है। अब सेम शेयर से रीइश्यू हुआ है तो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन में भी इजी हो जाएगा। ओके, तो पहले रीइश्यू करते हैं। इफ़ शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹5 पर शेयर। ओके, तो कॉल्ड अप कितना था, कॉल्ड अप दैट इज ₹8। कॉल्ड अप कितना हो गया, ₹8 है। ओके, और कंपनी ने इशू कितना किया, ₹5 के हिसाब से, यानी कि डिस्काउंट में इशू हुआ और 500 ये। सो 500 इंटू 5, ये तो आ गया आपको बैंक में। डिस्काउंट कितना मिला, 500 इंटू 3। शेयर कैपिटल में आ गया 500 इंटू 8। क्लियर, आगे समझ में। तो इजी था ये। तो आपको ये कॉल्ड अप पे ध्यान देना है। ओके, तो कॉल्ड अप समझ में आया कैसे हो रहा है। ₹10 ईच, दिस इज़ फुल वैल्यू। अब इसमें से ₹2 तो पे ही नहीं किया, मतलब कंपनी ने मांगा ही नहीं है, तो कितना बचा, ₹8। सो कंपनी ने ₹8, दिस इज द कॉल्ड अप वैल्यू। ओके, कंपनी जितना शेयर होल्डर से मांगती है उसे कॉल्ड अप वैल्यू कहते हैं। ओके, तो ये हो गया कॉल्ड अप वैल्यू। अब कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, जो भी गेन है ये आएगा। तो आपको क्या देखना है, क्रेडिट में कितना हुआ था, 2500। फोर फीचर को ध्यान देना है। ओके, 2500 क्रेडिट हुआ था, डेबिट कितना हुआ 1500, बस डिफरेंस निकाल दिया। दोनों जगह 500, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, सीधा डिफरेंस निकाल दिए। सीधा 2500 माइनस 1500, दैट मीन्स 1000। ओके, तो फर्स्ट केस इजी है, समझ में आ गया। अब ऐसे नेक्स्ट केस भी करेंगे। नाउ सेकेंड केस, इफ द शेयर्स आर री इश्यूड एट 9 पर शेयर, 8 पेड अप। 8 पेड अप, इसको आपको ध्यान देना है। ओके, तो 8 पेड अप है और कंपनी ने रीइश्यू किया है 9 पर शेयर से, यानी कितना हो गया, ₹1 प्रीमियम पे ये रीइश्यू हुआ है। क्लियर। तो समझ में आ रहा है क्या हुआ ये, दिस इज द पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू 8 है और कंपनी ने रीइश्यू किया है उसे ₹9 पर शेयर पे, यानी ₹1 प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो सेम वही 500 इंटू 9, जो भी रीइश्यू है यही बैंक में आएगा। ओके, नाउ शेयर कैपिटल दैट इज पेड अप वैल्यू 500 इंटू 8 एंड शेयर प्रीमियम 500 इंटू 1, तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो गया। ओके, नरेशन लिखोगे 500 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर, ₹8 पेड अप। तो ये पूरा लिखना नरेशन पे। ओके, तो ये पेड अप का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। एक दो क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होने वाला। ओके, तो ये अमाउंट लिख दिया यहाँ पे 4000, देन 500, देन 500 इंटू 9, 4500। ओके, अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में तो यहाँ कैपिटल रिजर्व डेबिट है ही नहीं प्रीमियम वाले पे। ओके, तो जितना क्रेडिट वाली एंट्री थी फोर फीचर का 2500, वो पूरा का पूरा 2500 ही डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई डेबिट नहीं है फोर फीचर का, तो इस वजह से कोई डिफरेंस नहीं है। तो डायरेक्ट जो क्रेडिट किए हैं फोर फिटेड शेयर्स का वही पूरा क्रेडिट हो गया 2500, तो ये पूरा गेन हो गया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र। ओके, तो ये पेड अप वैल्यू को समझ में आ गया। नाउ केस 3, इफ शेयर्स आर इशूड फॉर ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। जब भी फुल्ली पेड अप होता है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जब हम एग्जांपल करते 100 था। ओके, तो यहाँ पे फुल्ली पेड अप कितना हो गया, ₹10। तो आपको 10 से कंसिडर करना है। फुल्ली पेड अप ₹10 है और कंपनी ने रीइश्यू किया है ₹8 से,
यानी 2 रुपीज़ डिस्काउंट में इशू हो गया। ओके, पेड अप वैल्यू है 10 रुपीज़, आपको वैल्यू बोलना है इसको, पेड अप वैल्यू दैट इज़ 10 रुपीज़ है, और रीशू कितना हुआ है 8 रुपीज़ से, यानी कम पे रीशू हुआ है, तो कितना होगा ये 2 रुपीज़ डिस्काउंट। ओके, तो केस 3 कर रहे हैं हम, तो 500 जो डिस्काउंट है फोर फीचर पे लिख दिए। पेड अप वैल्यू 500, सॉरी बैंक में कितना आ जाएगा 500 इंटू 8, और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 500 इंटू 10। देखो ये 10 दैट इज द पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू को आप हमेशा ध्यान दोगे, यही शेयर कैपिटल में आता है, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है वही कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ओके, तो पेड अप वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो यही अमाउंट शेयर कैपिटल में शो होगा, और कैपिटल अकाउंट में शो हो रहा है मतलब यही अमाउंट कंपनी को मिला हुआ है। तो ये पूरा फ्लो को समझ के रखो। ओके, तो 500 इंटू 8 रुपीज़ के हिसाब से हुआ, देन डिस्काउंट हुआ 2 रुपीज़, और शेयर कैपिटल में शो हो रहा है 10 रुपीज़। ओके, तो इसको अब लिख लेते डायरेक्ट 4000, 500 to 1000, and this is 5000। ओके, तो शेयर कैपिटल में आ गया 5000। ओके, क्लियर। ना अब इसमें देखो डेबिट है, फोर फीचर 1000, तो फोर फीचर क्रेडिट कितना हुआ था 2500 माइनस 1000 दैट इज 1500, तो 1500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। Okay, now case 4, if shares were reissued for ₹12 per share fully paid up मतलब 10, तो 10 up दिस पेड अप वैल्यू 10 है और रीशू है 12 पे, यानी ज़्यादा पे रीशू हो गया। कितने ज़्यादा पे इशू है 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ इज प्रीमियम, 500 इंटू 2 इज प्रीमियम। ओके, बैंक में कितना आया 500 इंटू 12, तो शेयर कैपिटल इंटू 500 इंटू 10। ओके, that means 6000, 5000 and 1000। ओके, समझ में आ गया ये लास्ट वाला। तो पेड अप वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है ये अब समझ में आ चुका होगा सबको। ओके, अब इसमें भी क्या होगा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, अगेन 2500। ओके, प्रीमियम है तो इसलिए डेबिट में कुछ आया ही नहीं, फोर फीचर। क्लियर है, तो इजी है क्वेश्चंस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशंस लिमिटेड forfeited 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at 10% premium, on which allotment money of 30 per share including premium and first call of 30 per share were not received. Okay, so allotment money and first call money ये रिसीव नहीं हुआ है। द सेकेंड फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड अप। नॉट येट कॉल्ड अप मतलब इसको आपको काउंट नहीं करना है कॉल्ड अप वैल्यू पे। क्लियर, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना, जब भी बोलेगा वॉज नॉट येट कॉल्ड तो उसे आपको ये समझ लेना है कंपनी ने उसे मांगा ही नहीं है, तो उसका वो कंसिडर ही नहीं करना है। ओके, नाउ पास एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इससे भी आपको फॉरफीचर इशू की एंट्रीज करनी है और अलग अलग केसेस दिए। ओके, तो फर्स्ट हम फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। इसमें भी फॉरफीचर जो है कॉमन रहेगा सारे केसेस पे, तो फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। इसमें प्रीमियम भी आएगा क्योंकि प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं है। तो फर्स्ट तो जो पैसे नहीं मिले हैं 500 इंटू अलॉटमेंट का प्राइस कितना है 30, देन फर्स्ट कॉल का प्राइस भी 30, इट कम्स टू 15,000। क्लियर, फॉरफिटेड कितना किए हैं, जितना अमाउंट मिल चुका है। अब मिल चुका है में फिर से आपको ध्यान देना है 20 रुपीज़ फाइनल कॉल का उसे कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो यानी कि एप्लीकेशन का ही अमाउंट सिर्फ मिला है, तो एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल फुल वैल्यू थी 110 क्योंकि 10 रुपीज़ प्रीमियम है, 110 माइनस दिस 20 को कंपनी ने कॉल ही नहीं किया यानी कि 90 रुपीज़।
तो 90 रुपीज़ हो गई आपकी कॉल्ड अप वैल्यू। अब 90 रुपीज़ में से 60 रुपीज़ तो मिला ही नहीं, तो क्या मिला 30 रुपीज़। तो एप्लीकेशन का प्राइस कितना है 30। ओके तो ये भी आ गया आपका 15,000। क्लियर हो गया। अब प्रीमियम का प्राइस कितना है 500 इंटू 10 दैट इज 5,000। ना शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 500 इंटू 80। ओके यहाँ पे आ गया आपका 40,000 हो गया। तो फोर फीचर की एंट्री ये तो सबके लिए इजी है। ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इफ़ 200 अब रीइशू की एंट्री करना है। इफ़ 200 शेयर्स ऑफ दीज शेयर्स वे रीइशूड, यानी 500 में से 200 शेयर से रीइशू हो रहे हैं, तो अभी कैपिटल रिजर्व में आपको ध्यान देना है भाई। ओके क्योंकि 500 में से 200 शेयर से रीइशू हो रहा है, तो हम डायरेक्टली माइनस कर कैपिटल रिजर्व में नहीं कर सकते। तो इफ़ 200 शेयर्स वे रीइशूड एज 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, तो रीइशू हुआ है 90 पर शेयर के हिसाब से और पेड अप वैल्यू है 80। ओके पेड अप वैल्यू जो है 80 है और रीइशू हुआ है 90 पे, यानी क्या हुआ प्रीमियम पे इशू है। तो कितना शेयर 200 शेयर, 200 इंटू 10 प्रीमियम पे। ओके एंड पेड अप कितना है 200 इंटू 80 और बैंक में कितना आया 200 इंटू 90। ओके समझ में आ गया। 90 रुपीज़ पे रीइशू हुआ है तो 90 रुपीज़ लिख दिए बैंक में, प्रीमियम पे लिखे 20 इंटू 10। ओके प्रीमियम का प्राइस 10 रुपीज़ है और शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू कितना लिखा है 80। मैंने बताया आपको पेड अप वैल्यू हमेशा कैपिटल में ही आएगा, तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ओके तो 16,000 एंड 2,000। अब देखो कैपिटल रिजर्व में हमको 200 के बेस पे लेना है, यहाँ पे कितना है 500 के बेस पे तो सिंपल आप प्राइस को कंसिडर कर लो 30 रुपीज़। सो 200 इंटू 30 दैट मीन्स ये हुआ 6,000। ओके तो 200 इंटू 30 हुआ 6,000। तो 6,000 ये आपका फोर फीचर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में कुछ है ही नहीं, प्रीमियम का है तो माइनस कुछ होगा ही नहीं। समझ में आ गया। ये क्या था फोर फीचर को हमें लेना है, इस फोर फीचर को कंसिडर करना है और यहाँ पे फोर फीचर है ही नहीं। ओके तो क्या होगा कुछ भी माइनस नहीं होगा, डायरेक्ट ये होगा। लेकिन ये तो 500 वाला है, जब 500 था तो 15,000 हुआ, तो 200 है तो कितना हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा ये कर सकते हो जो प्राइस पर शेयर है इसको कंसिडर कर सकते हो। सो 500 इंटू 30 हुआ था ये, तो 200 इंटू 30 करोगे तो यहाँ पे 6,000 आपको मालूम चल जाएगा। तो ये मालूम चल गया आपको कि 200 के हिसाब से अगर फोरफिट करेंगे तो 6,000 होगा, और यहाँ पे डेबिट कुछ है ही नहीं तो डायरेक्टली 6,000 आप सीधा एंट्री कर दिए। क्लियर समझ में आ गया। तो ये पहले भी कर चुके हैं, तो जस्ट रिविजन हो रहा है। ओके नाउ केस 2, if 200 of these shares were reissued as 80 paid up for ₹80 per share। ओके तो 80 पेड अप वैल्यू है और 80 पर शेयर पे इशू हुआ, तो क्या होगा कोई भी डिस्काउंट नहीं हो रहा है और ना ही प्रीमियम हो रहा है। तो सबसे पहले तो बैंक में लिख दिए 200 इंटू 80। ओके और पेड अप वैल्यू भी 80 है, तो एक दोनों कितने हो गए 16,000। ओके अब कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 6,000। ओके क्योंकि यहाँ पे डेबिट में कुछ नहीं है, तो फर्स्ट केस जैसे ही जो निकला सेम वही 6,000। ओके नाउ केस 3,
if 200 shares were issued as rupees 80 paid up for rupees 70 per share, पेड अप वैल्यू 80 है और 70 पे रीइशू है, यानी 10 रुपीज़ डिस्काउंट पे इशू हो गया। सो 200 इंटू 70 जिसमें रीइशू है और 10 रुपीज़ डिस्काउंट एंड शेयर कैपिटल 200 इंटू 80। ओके, आगे समझ में ना 14,000, 2,000 एंड 16,000। क्लियर। अब यहाँ पे फोरफिचर डेबिट है तो 6,000 माइनस 2,000 यानी कि 4,000। यहाँ पे लिख दो 6,000 माइनस 2,000 तो ये आया 4,000। ये हुआ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र। क्यों? बिकॉज दिस इज गेन ऑन रीइश्यू। ओके, समझ में आ गया। ये जो डेबिट है इसको माइनस करेंगे क्रेडिट फोरफिचर वाले अमाउंट से। क्लियर। नाउ केस 4, if 200 shares were issued as rupees 80 paid up for 50 per share, so paid up वैल्यू 80 है और 50 पर इशू है ना 30 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, 30 रुपीज़ डिस्काउंट पे रीइशू है और रीइशू प्राइस लिख देते हैं 50 और 200 इंटू 80। ये कितना हो गया? 10,000, 6,000 एंड 16,000। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा? क्या कैपिटल रिजर्व में कुछ आ पाएगा? नहीं, क्योंकि डेबिट था 6,000, क्रेडिट भी हुआ 6,000। दैट मीन्स यहाँ पे नो गेन टू ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। ओके, नाउ फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ केस, इफ 200 शेयर्स पर इशूड एट 70 पर शेयर फुल्ली पेड अप। जब भी फुल्ली पेड अप आएगा आपको क्या कंसिडर करना है? 100। ओके, तो 100 पेड अप वैल्यू है, रीइशू है 70 पे, यानी फिर से डिस्काउंट कितना मिल गया? 30 रुपीज़ का डिस्काउंट, यानी सेम यही अभी जो किए सेम यही एंट्री हो जाएगी। सेम 30 रुपीज़ डिस्काउंट है। ओके, लेकिन बैंक में कितना आ जाएगा? 70 रुपीज़ के हिसाब से। सो 200 इंटू 70, then 200 into 30 एंड 200 इंटू 100। देखो अभी यहाँ पे पेड अप वैल्यू 80 था तो 80 लिखे थे, यहाँ पे फुल्ली पेड अप है तो 100 आया। ओके, तो ये 14,000, 6,000 देन 20,000। ओके, तो यहाँ पे भी 6,000 ही है, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं आ पाएगा बिकॉज देयर विल बी नो गेन। यहाँ पे भी नील, इसकी एंट्री नहीं होगी। तो समझ में आ गया पेड अप का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चंस हैं तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके।